इतने सालों से आप लोगों को जज कर रहे हो, पर हमको स्कूल में सिखाते कभी किसी को जज नहीं करते, पर आपको तो जज करने के पैसे मिलते हैं. हाउ डज इट फील? Guys, I'm cornered. I don't have an answer for this one. हाय गाइस, मेरा नाम है शर्विन. और मैं हूँ आप सबकी प्यारी प्री एंड वेलकम टू किड्स कनेक्ट. सो लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट जिन्होंने मोर देन 25 मूवीज एंड म्यूजिक एल्बम्स किए हैं. काफी लोग उन्हें एज अ जज भी जानते हैं फॉर शोज जस्ट लाइक डांस इंडिया डांस, नाच बलिए एंड इंडियाज बेस्ट डांसर एंड मेनी मोर. उन्हें अमेरिकन कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है. वो पहले इंडियन है जिन्हें डांस वेब यूरोप स्कॉलरशिप मिली है. एंड मोर देन दैट ही हैज स्टडीड बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट. So let's welcome the most talented choreographer and dancer, Terence Lewis. Hi kids, how are you all? हेलो सर. Nice to meet both of you. Please sit, please sit. हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो आज हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ऑनेस्टली उसका जवाब देना है. Honestly देना पड़ेगा सब कुछ. Yes sir. So are you ready? I'm nervous, but I'm ready. सर मेरे को डांस करना तो पसंद है, पर कोरियोग्राफर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? कोरियोग्राफर के लिए वो एक बहुत ही लंबा रास्ता है. तो आई थिंक फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डांस स्टाइल दैट यू वांट टू लर्न. इज इट बॉलीवुड, इज इट हिप हॉप, इज इट कमर्शियल, इज इट नॉन कमर्शियल, इट इज आर्टिस्टिक. म्यूजिक जो है उसका एक रिदम है, उसका एक तालमेल है, तो वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टू अंडरस्टैंड कि एज अ डांसर यू कांट बी ओनली डूइंग स्प्लिट्स, जंप्स, फ्लिप्स, ट्रिक्स, फिर आंखें ना थक जाती है. डांसर परफॉर्म कर रहा है, उसको थोड़ा कोचिंग कि किस तरीके से इसको इमोशनली फील करके परफॉर्म करना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. नाउ इफ यूर अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर या फिल्म कोरियोग्राफर, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कैमरा वर्क. ओके, एंड इफ यूर अ स्टेज कोरियोग्राफर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक सेट, देयर विल बी नो कट्स, तो एक साथ जाएगा. सो इट हैज टू बी वेल प्रिपेयर्ड. सो डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ कोरियोग्राफर यू वांट टू बिकम, यू विल हैव टू स्टडी दैट. वक्त लगेगा. पहला डांसर बनना पड़ता है, फिर असिस्टेंटशिप करना पड़ता है विद अ कोरियोग्राफर. सर आपने इतने सारे एक्टर्स को डांस सिखाया, पर ज्यादा गंदा कौन करता है उसमें से? ज़्यादातर कौन गंदा कौन करता है उसमें से? हैं, बहुत सारे लोग हैं. ये ना सीनियर एक्टर्स हैं. ये उस टाइम पे आए थे जहाँ पे डांस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, एक्टिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनका फोकस एक्टिंग पे था. अभी मजबूरन उनको डांस कराया जा रहा है बिकॉज ट्रेंड डांसिंग के वो चल रहा है. सो ऑब्वियसली दे आर नॉट डांसर्स, तो वो गंदा डांस करेंगे ही. सो वी ट्राई टू एडजस्ट एंड मेक श्योर कि उनके फ्लॉज छिप जाएं एंड व्हाट दे आर कंफर्टेबल उतना ही कराते हैं. ओके, तो सर आप जब आए थे तब से आपका हेयर स्टाइल एक ट्रेंड सेटर बन गया है. तो आप ऐसे हेयर स्टाइल्स करते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते नहीं? बहुत डांट पड़ती थी. हमारे स्कूल में क्या होता था कि अभी पता नहीं आप कैसे लंबे बाल रख रहे हैं, बॉयज़ का तो एनीवेज इज़ अ प्रॉब्लम. तो हमारे स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट था. तो फैशन मतलब यू कांट डू, यूनिफॉर्म तो पहनना ही पड़ता है, सबको भी पहनना पड़ता है. मेरे माँ परेशान हो गए मेरे साथ कि ये लड़का, आई एम द 8th किड, मैं यंगेस्ट था. तो मेरी माँ ने बोला कि 7 बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन एक ही बच्चे ने मुझे तंग किया है, वो है तू. बिकॉज तेरा चलने का ढंग, तेरा तेरा कपड़ों का ढंग, जिस तरीके से तू है, तू आड़ा टेढ़ा क्यों है. एंड दिस इज हाउ वी ग्रू अप. मैं ऑलवेज थोड़ा अलग रहने की कोशिश करता, क्योंकि हमारे घर में 8 भाई ऑलरेडी थे, भाई बहन थे. तो मैं ये सोचता कि मैं अलग कैसे होऊंगा. तो यही चक्कर में अलग अलग करते, बाल अलग, कपड़े अलग, तो वो चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया. कभी कभी लोग हंसते भी हैं कि यार ये क्या इसने शक्ल बनाई है. तो यू हैव टू रियलाइज कि व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, तो कुछ लोग तो हंसेंगे, कुछ लोग समझेंगे नहीं. बट इफ़ यू डोंट केयर अबाउट इट टू मच एंड इफ़ यू नो दैट यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन बिंदास करो. तो सर आपको डांस सिखाया किसने? एक टीचर ने मुझे 8वीं स्टैंडर्ड में टाउन के स्कूल में कंपटीशन था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला. लेकिन उस टीचर ने मुझे एक चीज़ बोली, यू आर गुड बट यू हैव टू नो यू आर द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बट यू हैव ज़ीरो टेक्निक. और तो मेरा ये टेक्निक में ज़ीरो मतलब क्या ही टेक्निक है, मतलब क्या टेक्निक. सो देन उसने मुझे दिखाया, मैंने देखा वीडियोस, मैं बोला कि वाह ऐसा भी होता है. तब मैंने देखा भी नहीं था कि ऐसा डांसिंग हो सकता है. फिर उसने बोला कि तुम्हें सीखना पड़ेगा. मेरी मम्मी डैडी ना पढ़े लिखे नहीं है, तो जब भी कोई इंग्लिश में बात करता है ना, और अगर टीचर है ना, तो ऑटोमेटिकली ओके ओके ओके. अगर मैं बोल के आता ना कि मुझे सीखना, ना, तो मैं समझ गया था कि अगर टीचर ने बोला
तो फिर मैं सेट हूँ, टीचर को सामने खड़ा कर दिया, आई गॉट द 3 month स्कॉलरशिप। मैं उसको घूर घूर के देखता था, सो स्टे बैक, वैसा वो मुझे ट्रेनिंग मिल गया। एंड दैट इज हाउ लेटर ऑन जब मुझे किसने बोला कि आप डांस क्लास सिखा दो ना घर घर जाके, तो मैं घर घर जाके बच्चों को सिखाता था। तो मैंने आई स्टार्टेड गिविंग मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशंस, देन आई स्टार्टेड गिविंग डांस ट्यूशंस हियर एंड देयर। फिर वो पैसा इकट्ठा करके मैं अमेरिका गया, सीख कर आया। सर इतने सालों से आप लोगों को जज कर रहे हो, पर हमको स्कूल में सिखाते कभी किसी को जज नहीं करते, पर आपको तो जज करने के पैसे मिलते हैं। हाउ डज इट फील? Guys, I'm cornered. I don't have an answer for this one. It's a very good question, by the way, Preet. I'm impressed. इसको मैं कैसे जवाब दूँ? कैसे बच सकता हूँ इस सवाल से? एक जजिंग होती है जहाँ पे आप किसी को चॉइस नहीं दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो गलत है, अच्छा है, आप अपने विचार बता रहे हैं। लेकिन एक होता है विश्लेषण, ये बड़ा वर्ड है, where you analyze, जब आप उसकी कोरियोग्राफी को एनालाइज कर रहे हो और आपको ये करना पड़ रहा है बिकॉज एक कंपटीशन है और उसमें सभी बच्चे डांस कर रहे हैं, तो वो फ़र्क कि किसने अच्छा किया नहीं करा है। अगर हम सबको अच्छा बोलेंगे, सबको बोलेंगे एवरीबडी इज़ गुड गुड गुड, देन यू विल नॉट नो द डिफरेंस कि हु हैज़ वर्कड हार्डर, हु हैज़ नॉट वर्कड हार्डर, एंड देन विदाउट दैट यू विल नॉट हैव ग्रोथ। तो जज, ऑफ कोर्स यू हैव टू जज, बट डोंट बी डिस्ट्रक्टिव। किसी का मोरल, किसी का आत्मविश्वास को मत तोड़ो। सर आप इतने बड़े कोरियोग्राफर हो, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को डांस कराया है, तो अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ जिसमें 3 मिनट में आपको प्रीत को एक नर्सरी राइम पे डांस सिखाना है। अच्छा, कौन सा करेंगे हम लोग डांस? इट्सी बिट्सी स्पाइडर। ओके। The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. So the itsy bitsy spider went up the spout again. Well done, Preet. बहुत फास्ट पिकअप है आपकी। It means Chumeshwari performance. Well done. Come, have a seat. Have I passed? या सर मैं डांसिंग में कंटेम्प करता हूँ, तो मैं आपको और टाइगर श्रॉफ को ही फॉलो करता हूँ ज़्यादा। Wow, Tiger Shroff is something else. He is very disciplined. He's such a good role model to have. मैं इतना सीधा साधा नहीं हूँ। आप जब भी कंटेम्प करते हो तो वो कंटिन्यू फ्लो में होता है, ऐसा नहीं कि एक स्टेप किया तो वो टूट जाता है। Correct. तो फ्लो आपका कोई टेक्निक है या वो खुद से आ जाती है? नहीं, फ्लो के लिए भी करेक्टली एक टेक्निक है। अगर आपको हाथ ऊपर करना है तो हाथ आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक करंट देके करोगे तो इट लुक्स कि एक बॉडी में एक एनर्जी ट्रैवल करके हाथ ऊपर गया है। अगर इसको नीचे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये इट विल लुक लाइक अ सोल्जर। पर अगर आप इसको छोड़ देते हो तो जैसे आपने छोड़ा तो ये बॉडी पार्ट भी इस्तेमाल हुआ। तो ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगा, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कि ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये हाथ अभी ऊपर है, ये भी हाथ जा सकता है नीचे, और उसके साथ मेरी बॉडी चली गई, तो इट बिकम्स ऑर्गेनिक। हम बच्चों का स्कूल टाइमिंग, ट्यूशन टाइमिंग, हॉबीज क्लासेस टाइमिंग होता है, पर आपका कोई वर्क टाइमिंग होता है क्या? 9 to 6 या 12 to 9 ऐसा कुछ? फॉर्चुनेटली हमारा कोई वर्क शेड्यूल नहीं है, बिकॉज आई वर्क फॉर माई सेल्फ। मैं खुद की कंपनी चलाता हूँ। बट ये बहुत लोगों को लगता है कि ओह वाओ, तो आप खुद के मालिक हो तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट जो आपने खड़ा कराया ना कंपनी, वो नहीं रह पाएगी। खुसुर पुसुर भी हो रहे हैं यहाँ पे। सर हम बच्चों को ना ब्रश करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह मम्मी उठकर बोलते हैं कि बेटा ब्रश कर लो। हाँ। इसलिए हमको इतने नींद में मज़ा नहीं आता। तो आप एक स्टेप कोरियोग्राफ करेंगे कि हम सुबह उठकर ब्रश कर पाएँ एक स्टेप और ज़्यादा देर तक कर पाएँ। ज़्यादा देर तक कर पाए। ये सपोज आपका टूथब्रश है, आपने टूथपेस्ट लगाया, तो आपने ऐसे उसको प्रेस किया, ओके, और उसको ऐसे स्टाइल में लगाया, ओके। तो आप अपना नाम लिख सकते हो ऐसे, और फिर अपने नाम से शुरू करो, और वो टूथपेस्ट गिरे ना। ये ट्रिक होना चाहिए कि आप नाम लिखो, आपका नाम प्रीत है, नाम लिखो टूथब्रश के साथ, बट वो पेस्ट गिरना नहीं चाहिए। चलो करो, लेट्स सी।
लेफ्टी हो, आई लाइक यू इवन मोर। नाम लिखा आपने या कोई लगा सॉर्ड या लगे, उसके बाद पी, अब आर, और उस तरफ ई, फिर इनसाइड ई, टी, एंड फाइनली आई एंड थू। डोंट स्वॉलो, स्पिट इट आउट। एक मिनट प्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आई नीड अ कैलकुलेटर। क्यों? सर आपकी पूरी वर्ल्ड में कितनी एकेडमी है? एक ही। ओके सो वो एक एकेडमी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? Every year 10,000. सर इतने बच्चे, तो सर पर बच्चे की एवरेज कितनी फीस है? I got it. ऐसा लग रहा है कि मेरे को इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। Let's say we teach at around 200 rupees a class. A class. Average. And 200 per to month? 50. Per month 8 classes लगा दो, 8 into 200, so 2,000 rupees. पर स्टूडेंट। हाँ, per student. सर इतने ज्यादा पैसे? बोलो सर मत। आपके पास तो बहुत पैसे, फिर बोलूंगा नहीं मैं। बट इसको पता है ना 30% जाता है गवर्नमेंट को, फिर हाथ में कुछ नहीं आता, फिर एक्सपेंसेस भी होते हैं। आपने सिर्फ देखा है कि कितना मैं कमा रहा हूँ, लेकिन एक पूरी टीम को, कंपनी को, एडवर्टाइजिंग के लिए कितना खर्चा लगता है, वो कभी सोचा है? हाथ में बहुत कम आता है। तो सर जब कोरियोग्राफर डांस से पहले काउंट देते हैं तो व्हाई डज इट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 5 6 7 गो और 1 2 3 गो से क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये बहुत लोग ने पूछा है एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। हम लोग सोचते 5 6 7 8 और फिर डांसेस चालू करते हैं। सो इट कम्स फ्रॉम म्यूजिक। जो म्यूजिक है ना, इस सारे गा पा धा नी सा, एंड द 8th काउंट इज अगेन बैक टू सा। सो सा टू सा इज 1 ऑक्टेव। बट अगर आप पियानो में देखोगे ना, फ्रॉम द सी कॉर्ड टू द सी कॉर्ड इज 8 नोट्स। तो 8 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। म्यूजिक जब बजता है, इट्स ऑलवेज इन द काउंट ऑफ 8। तो कोई भी म्यूजिक डालोगे आपको, आप विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज। तो 8 के बाद चेंज होता है म्यूजिक। तो आपको शुरू करना है 1, तो आई हैव टू गिव यू 5 6 7 8। तो बिकॉज सो दैट आई कैन प्रेप यू कि 8 के बाद 1 आएगा, 1 पे आपको डांस करना है। द आर्टिस्ट विल नॉट नो कि कब उसको डांचना है। सो द कोरियोग्राफर गिव्स अ क्यू कि मैं 4 काउंट का लीड दूंगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। So there is a reason why we say 5 6 7 8 because any music generally is composed in beats of 8. सर डांस फॉर्म फूड या कोई डिश होती तो कंटेम्पररी कौन सी डिश होती? I think contemporary would be dal chawal. I'll tell you why. Contemporary में the first thing they'll say is like, bro, आंखें नीचे, keep it simple, relax हो जा body को, keep it very grounded. तो अब जब ग्राउंडेड यू नो है ना, जो आंख को लगे, जो कंफर्ट फूड होता है, वो क्या होता है? दाल चावल आलू। एक्चुअली कंटेम्प्रेरी इज आलू। तो सर हिप हॉप कौन सी डिश होती? हिप हॉप इज वेरी लाइक कूल, वेरी स्ट्रीट। सो भेलपुरी। टटिंग? टटिंग इज वेरी रिजिड। सो इट इज वेरी इट्स लाइक खाकरा, वेरी कड़क पापड़। ओके, भरतनाट्यम? Again, Bharatanatyam is very posh and very classy, only for strict. So I think it would be sambar, but you know, very high class sambar, you know. सर शर्विल भैया को ना बड़े होकर ना आपकी तरह कोरियोग्राफर बनना था, पर जैसे ही हमने आपके बारे में रिसर्च मारी ना, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। पूछो क्यों? क्यों? इतना बुरा था? सर आप डबल ग्रेजुएट हो, आपने बायोकेमिस्ट्री किया है, होटल मैनेजमेंट किया है और आपने साइकोलॉजी भी किया है, तो इतना पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता। कोरियोग्राफर बनने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता है। उस टाइम पे यू नो वो फीलिंग थी कि हमारे घर में मेरे डैडी मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो उनको वो था कि कुछ भी करो ग्रेजुएशन के बाद। अभी डांस का इतना क्रेज़ नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मैं डांसर या कोरियोग्राफर बनूंगा। तो लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल थी और मैं जैसा था वैसे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आए, जो भी आया, चल लग गया ना, चल कर देते हैं। सो इट्स बिन अ दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, बट टुडे यू डोंट हैव टू डू दैट। टुडे यू कैन डू इट मच बेटर। अभी की तारीख में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे यू कैन गेट अ डिग्री इन डांस। हाँ, एक टाइम पे वो नहीं था, अभी यू कैन गेट अ डिग्री इन डांस। एज लाबान इन लंदन हमारे इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वेयर यू कैन नॉट गेट अ डिग्री बट अ डिप्लोमा फॉर 1 year। आप हमारे जैसे यंग एस्पायरिंग डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स को क्या एडवाइस दोगे? आई हैव ओनली वन थिंग टू से कि डोंट take dancing, singing, acting or any of these careers because there is fame attached to it, money, no. कि अगर तुम अपने आप को सवाल पूछ रहे हो कि करना है नहीं है, इसका मतलब
नहीं है। जिन लोगों को डांस करना है ना, वो ऐसे सवाल पूछते ही नहीं है। जब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है एंड फिर भी आप कर रहे हो ना, तो वो जुनून अलग है। यू कैन देन टेक इट ऑन। सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, ओनली इफ इट इज़ योर पैशन and if the opportunities are around you, be practical and do what is sensible. And there is no short result. So you have to be very patient and you have to be very happy doing what you're doing. That's when you will succeed. तो सर हमें आज बहुत मज़ा आया आपसे इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें करके और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछ के। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड फन। बट जाने से पहले क्या आप हमारे फ्रेंड्स को बाय बोलोगे हमारे साथ, बट डांस करते करते? कैसे? आप इस बार आप मुझे सिखाओगे शर्विल, आपको कोरियोग्राफर बनना है। योर टेस्ट इज नाउ। अगर आपको ऐसे और प्रोफेशंस के साथ वीडियो देखने हैं, देन लाइक अवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय। So if you've liked our episode, there is more such episodes coming up. So just go ahead, go and like and subscribe to the Buttons channel.